सोचो अगर तुम्हें एक ऐसी किताब मिल जाए जिसमें लिखना ना पड़े, पढ़ना ना पड़े, बस जो तुम सोचो वही सच हो जाए। लेकिन अगर तुम्हारे मन में एक भी गलत ख्याल आ गया तो वही जादू सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की कहानी है उस लड़के की जिसने अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल दी। अगर आपको ऐसी जादुई कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। ये राज्य पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। सूर्यगढ़ के पास एक जंगल था जिसे लोग सोच वन कहते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में सोच भी जादू बन सकती है। इसी राज्य में रहता था एक साधारण सा लड़का, आरव। आरव कोई राजकुमार नहीं था, ना उसके पास धन था, न ताकत। लेकिन आरव में एक बात खास थी। वो बहुत गहराई से सोचता था। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता था। अगर किसी का नुकसान हो तो सबसे पहले आरव का दिल दुखता था। एक दिन आरव लकड़ियां लेने सोच वन के अंदर गया। जंगल उस दिन कुछ अलग ही लग रहा था। हवा धीमे धीमे बह रही थी, पेड़ों के पत्ते चमक रहे थे जैसे सूरज की रोशनी उनमें बस गई हो। तभी आरव की नज़र एक पुराने पत्थर के नीचे पड़ी एक मोटी सुनहरी किताब पर पड़ी। किताब पर कोई नाम नहीं था, ना कोई ताला, ना कोई लिखा हुआ शब्द। जैसे ही आरव ने किताब उठाई, हवा तेज हो गई, पेड़ झुक गए, पत्तों से हल्की रोशनी निकलने लगी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब खोली, लेकिन किताब के सारे पन्ने पूरी तरह खाली थे। आरव ने हैरानी से कहा, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। उसी पल किताब के पन्नों पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और अचानक आरव के मन में एक विचार आया। काश मेरे गांव के सूखे खेतों में फिर से पानी आ जाए। बस यही सोचना था, जंगल के बाहर आसमान में बादल घिराए और दूर से बारिश की आवाज आने लगी। आरव डर गया। उसने किताब को कसकर पकड़ लिया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये किताब मेरी सोच सुन रही है। आरव को उस पल समझ नहीं आया कि ये किताब वरदान है या सबसे बड़ा खतरा। और यहीं से शुरू होती है सोच के जादू की असली कहानी। बारिश सच में हो रही थी। सोचवन के बाहर सूखे खेतों पर पानी गिर रहा था। धरती जैसे प्यास के बाद मुस्कुरा उठी हो। आरव की आंखें फैल गईं। उसका शरीर डर और हैरानी से कांप रहा था। उसने जल्दी से किताब बंद की और खुद से बोला, ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये तो मेरी सोच से जादू कर रही है। आरव किताब को लेकर धीरे धीरे जंगल से बाहर निकला। जब वो गांव पहुंचा तो लोग खुशी से चिल्ला रहे थे, बारिश आ गई, खेत बच गए, भगवान ने सुन ली। लेकिन आरव चुप था, क्योंकि वो जानता था कि ये बारिश भगवान से नहीं, उसकी सोच से आई है। रात को आरव किताब को अपने घर के कोने में रखकर देर तक उसे देखता रहा। उसी समय किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। फिर पहली बार किताब में शब्द उभरे। सुनहरी रोशनी में लिखा था, पहला नियम, ये किताब वही करती है जो तुम्हारा मन सच में चाहता है। आरव ने धीरे से पढ़ा। तभी दूसरा वाक्य उभरा, जो तुम डरते हुए सोचोगे वो भी उतना ही सच बनेगा। आरव का दिल बैठ गया। उसने खुद से पूछा, अगर मेरे मन में गलत ख्याल आ गया तो? जैसे ही ये विचार आया, बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। हवा अचानक तेज हो गई। आरव घबरा गया। उसने जल्दी से मन शांत किया। तुरंत हवा रुक गई। आरव समझ गया, ये किताब शब्द नहीं सुनती, ये सोच सुनती है। अगली सुबह आरव ने किताब को छुपाने का फैसला किया। लेकिन तभी राजमहल से सिपाही गांव में आए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राजा को पता चला है कि बारिश अचानक कैसे हुई। जिसके पास इसका कारण है उसे राजमहल बुलाया गया है। आरव पीछे हट गया। उसका मन डर से भर गया और उसी डर के साथ उसके मन में एक ख्याल आया, अगर राजा इस किताब को छीन ले तो क्या होगा? अचानक आसमान में बादल फिर से गरजने लगे। आरव की सांसें तेज हो गईं। उसने किताब को सीने से लगाया और फुसफुसाया, नहीं, अभी नहीं। और उसी पल राजमहल की दिशा से एक तेज चमक उठी। आरव समझ गया,
अब ये जादू सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहा, राजा तक पहुंच चुका था। और यहीं से कहानी और खतरनाक होने वाली थी। राजमहल में उस सुबह अजीब सी हलचल थी। राजा विराज सिंह अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। उसने अपने मंत्रियों से कहा, सालों से सूखा पड़ा था और अचानक एक ही रात में इतनी तेज बारिश कैसे हो गई? मंत्री चुप थे, कोई जवाब नहीं था। तभी एक बूढ़ा सेवक डरते डरते आगे आया और बोला, महाराज, बारिश से पहले सोचवन के पास अजीब रोशनी देखी गई थी। राजा की आंखें तेज हो गईं। सोचवन? वही जंगल जहां जाने से लोग डरते हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, जिस किसी ने भी उस जंगल में कुछ अलग देखा हो, उसे मेरे सामने लाया जाए। उधर गांव में आरव बेचैन था। उसकी रात सोए बिना कटी। हर बार आंख बंद करता, उसे किताब की सुनहरी रोशनी दिखती। सुबह होते ही गांव के कुछ लोग आरव के घर आए। आरव, राजा ने तुम्हें बुलाया है। आरव का दिल बैठ गया। उसने किताब को कपड़े में लपेटा और घर के फर्श के नीचे छुपा दिया। वो जानता था, अगर ये किताब गलत हाथों में चली गई तो जादू डर बन जाएगा। राजमहल में आरव पहली बार पहुंचा। ऊंचे स्तंभ, चमकते फर्श और सन्नाटा। राजा ने उसे देखा और पूछा, तुम सोचवन में गए थे? आरव ने सच कहा, हाँ महाराज। राजा ने गहरी नजर से पूछा, क्या तुमने वहां कुछ अलग महसूस किया? आरव चुप रहा। उस पल उसके मन में एक डर आया, अगर राजा ने मुझे कैद कर लिया तो? जैसे ही ये विचार आया, महल की मशालें तेज जल उठीं। राजा चौंक गया। आरव समझ गया, उसकी सोच अब महल तक असर कर रही है। तभी राजा ने कहा, डरो मत लड़के, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये सुनते ही मशालें सामान्य हो गईं। राजा हैरान था। उसने धीमे स्वर में कहा, लगता है सोचवन अब किसी को चुन चुका है। राजा ने एक पुराना रहस्य बताया। सोचवन में कभी सोच की पुस्तक थी, जिसे सिर्फ वही छू सकता था जिसका मन साफ हो। आरव का शरीर सिहर गया। राजा ने आगे कहा, अगर वो किताब सच में जाग गई है तो उसका जादू राज्य को बचा भी सकता है और मिटा भी सकता है। आरव समझ गया, अब ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये पूरे सूर्यगढ़ की किस्मत बन चुकी थी। और तभी राजमहल के बाहर सोचवन की दिशा से एक तेज सुनहरी किरण आसमान तक उठी। राजा और आरव दोनों ने एक साथ देखा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, समय आ गया है आरव, अब तुम्हें सोचवन का सच खुद जानना होगा। और यहीं से आरव की असली यात्रा शुरू होने वाली थी। सूरज निकलते ही आरव फिर से सोचवन की ओर चल पड़ा। इस बार वो अकेला नहीं था। राजा विराज सिंह ने कहा था, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना आरव, जंगल हर सोच को सुनता है। सोचवन में कदम रखते ही हवा बदल गई। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे चमकने लगीं, जैसे जंगल आरव को पहचानता हो। आरव सीधे उस जगह पहुंचा जहां उसे किताब मिली थी। उसने जमीन खोदी, कपड़े में लिपटी किताब निकाली और डरते डरते खोल दी। इस बार पन्ने खाली नहीं थे। सुनहरी अक्षरों में लिखा उभरा, दूसरा नियम, ये किताब तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारा इरादा परखती है। आरव ने धीरे से पढ़ा। अचानक जंगल के बीच पत्थर का एक गोल चबूतरा उभरा। उसके बीच एक जलती हुई रोशनी थी। रोशनी से आवाज आई, आरव, अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो आगे बढ़ो। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर मैं इस शक्ति से सबकी मदद कर सकूं। जैसे ही ये सोचा, रोशनी तेज हो गई। लेकिन उसी पल एक और सोच आई, अगर कभी मुझसे गलती हो गई तो? अचानक रोशनी कांपने लगी, पेड़ हिल गए, जमीन दरकने लगी। आरव डर गया। उसे समझ आ गया, ये किताब अच्छे और बुरे के बीच कोई भेद नहीं करती। जो मन में होगा वही बाहर बनेगा। रोशनी शांत हुई और किताब में फिर शब्द उभरे, तीसरा नियम सीखने से पहले तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करनी होगी। आरव चुप हो गया। उसने आंखें बंद कीं और सच कहा, मुझे डर लगता है, मैं गलत फैसला कर सकता हूं। जैसे ही उसने ये माना, जंगल शांत हो गया। किताब चमकी और सामने एक रास्ता खुल गया जो पहले कभी नहीं था। आरव समझ गया, डर छुपाने से जादू बिगड़ता है, डर मान लेने से जादू काबू में आता है।
लेकिन तभी दूर से घोड़ों की आवाज आई। किसी और ने भी सोचवन की पुकार सुन ली थी, और वो कोई साधारण इंसान नहीं था। घोड़ों की आवाज अब साफ सुनाई देने लगी थी। आरव ने किताब को कस कर पकड़ा और रास्ते की ओर देखा। कुछ ही पलों में 3 सवार जंगल में आ पहुंचे। उनके आगे चल रहा आदमी लंबा, तेज नजर वाला और बहुत शांत था। उसने आरव को देखा और मुस्कुराया। तो तुम ही हो आरव, उसने कहा, जिसकी सोच से बारिश आई थी। आरव चौंक गया। आप मुझे कैसे जानते हैं? आदमी ने जवाब दिया। मेरा नाम मंथय है, मैं राजा का सलाहकार हूं। आरव का दिल बैठ गया। उसे राजा की बात याद आई। सबकी नीयत एक जैसी नहीं होती। मंथर आगे बढ़ा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने चारों ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, वो किताब अब जाग चुकी है, और जागी हुई चीज कभी अकेली नहीं रहती। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप उस किताब के बारे में क्या जानते हैं? मंथर की आंखों में चमक आ गई। वो किताब सोच से दुनिया बदल सकती है, उसने कहा, और ऐसा जादू राजाओं के लिए भी सपना होता है। आरव समझ गया, ये आदमी मदद नहीं, किताब चाहता है। उसी पल आरव के मन में डर आया। अगर ये किताब छीन ले? जंगल की हवा भारी हो गई, पत्तियां तेज हिलने लगीं। मंथर मुस्कुरा उठा। अच्छा है, वो बोला, अब तुम सीख रहे हो कि डर से भी जादू निकलता है। उसने अचानक हाथ उठाया। बस एक बार किताब मुझे दे दो, मंथर ने कहा, मैं इसे संभाल लूंगा। आरव पीछे हटा। नहीं, उसने साफ कहा, ये किताब किसी की नहीं है। पहली बार मंथर की मुस्कान गायब हुई। तो फिर, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम मुझे मजबूर करोगे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसी पल किताब गर्म हो गई, पन्ने अपने आप खुले और एक नया वाक्य उभरा। जब सोच टकराती है तो जादू रास्ता चुनता है। जमीन के बीच रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। आरव एक तरफ, मंथर दूसरी तरफ। दोनों आमने सामने थे। अब ये साफ था, ये लड़ाई तलवार की नहीं, सोच की थी, और इस सोच की जंग में एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल सकती थी। जंगल के बीच स्थिर खड़ी थी। एक तरफ आरव, दूसरी तरफ मंथर। कोई तलवार नहीं, कोई तीर नहीं, बस सोच। मंथर ने शांत आवाज में कहा, आरव, तुम बच्चे हो, तुम्हारी सोच अभी कच्ची है। आरव ने किताब को सीने से लगाते हुए कहा, शायद, लेकिन मेरी सोच साफ है। मंथर मुस्कुराया। उसने आंखें बंद कीं। उसी पल हवा ठंडी हो गई। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी। आरव के मन में डर आया। ये क्या करने वाला है? जैसे ही डर पैदा हुआ, रोशनी की दीवार हिलने लगी। आरव समझ गया, डर बराबर कमजोर जादू। उसने गहरी सांस ली। उसने अपने मन में सोचा, मुझे किसी को हराना नहीं है, मुझे बस इस जंगल को बचाना है। दीवार स्थिर हो गई। मंथर की भौहें तन गई। अच्छा, उसने कहा, तो तुम समझ गए हो। मंथर ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन नरम हो गई और उसके पैर धंसने लगे। मंथर चौंक गया। ये कैसे? आरव बोला, मैंने सोचा था कि ये जगह सुरक्षित रहे। मंथर ने दांत भींचे। अब उसकी असली सोच बाहर आ रही थी। उसके मन में गुस्सा था, लालच था, और सबसे ज्यादा कब्जा करने की चाह। जंगल ने यह सब सुन लिया। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई। मंथर ने चिल्लाकर कहा, बस, अगर तुम किताब नहीं दोगे तो राजा तक सच पहुंचने से पहले मैं तुम्हें रोक दूंगा। आरव का दिल कांप गया। राजा, उसने सोचा, अगर राजा भी डर गया तो क्या होगा? जैसे ही ये विचार आया, दूर राजमहल की दिशा में बादल घिरने लगे। आरव ने जल्दी से मन बदला। नहीं, उसने खुद से कहा, राजा सच्चा है। बादल हट गए। मंथर पीछे हटा। अब उसे साफ दिख रहा था, आरव जादू से नहीं, नीयत से मजबूत है। मंथर ने ठंडे स्वर में कहा, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई आरव। वो पीछे मुड़ा और जंगल से बाहर चला गया। रोशनी की दीवार धीरे धीरे गायब हो गई। किताब शांत हो गई। आरव घुटनों के बल बैठ गया। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन वो समझ चुका था, ये किताब अब सिर्फ जादू नहीं, जिम्मेदारी है, और आगे जो आने वाला था वो और भी कठिन होने वाला था। सोचवन से लौटते समय आरव के कदम भारी थे। उसका मन बार बार मंथर की बातों पर जा रहा था।
ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जब आरव राजमहल पहुंचा, राजा विराट सिंह उसे पहले से प्रतीक्षा करते मिले। राजा ने आरव की आंखों में देखा और धीरे से पूछा, तुम डर गए हो? आरव ने सच कहा, हाँ महाराज, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता। राजा ने संतोष से सिर हिलाया। सच बोलना ही सबसे बड़ा साहस होता है। राजा और आरव महल के पुराने कक्ष में गए। वहीं आरव ने किताब खोली। इस बार पन्ने धीरे धीरे खुले। सुनहरी अक्षरों में लिखा उभरा, तीसरा नियम, जो इस किताब को संभाले उसे सत्ता नहीं सेवा चुननी होगी। राजा ने पढ़ा और लंबी सांस ली। यही वजह है, राजा बोले, कि ये किताब राजाओं के पास नहीं रहती। आरव ने सिर झुका लिया। उसी पल महल के बाहर शोर मच गया। सैनिक दौड़ते हुए आए। महाराज, मंथर लोगों को भड़का रहा है। वो कह रहा है कि आरव का जादू राज्य के लिए खतरा है। आरव चौंक गया। उसके मन में एक ख्याल आया, अगर लोग मुझसे डरने लगे? जैसे ही ये सोचा, महल की दीवारें हल्की कांप गईं। आरव ने तुरंत आंखें बंद की। नहीं, उसने खुद से कहा, मैं किसी को डराना नहीं चाहता। दीवारें शांत हो गईं। राजा ने उसका कंधा थामा। अब तुम्हारी परीक्षा है आरव, राजा बोले, तुम सोच से नहीं, अपने काम से जवाब दोगे। उसी समय किताब में आखिरी पंक्ति उभरी, सबसे कठिन जादू किसी को हराना नहीं, किसी का डर मिटाना है। आरव समझ गया, मंथर को रोकने के लिए उसे लड़ना नहीं होगा, उसे लोगों का विश्वास जीतना होगा। लेकिन क्या सिर्फ सच और सेवा से लालच को हराया जा सकता है? ये सवाल अब पूरे सूर्यगढ़ के सामने था। सूर्यगढ़ के मुख्य चौक में भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मंथर ऊंचे चबूतरे पर खड़ा था। उसकी आवाज तेज और भरोसे से भरी थी। ये लड़का खतरनाक है, मंथर बोला। उसकी सोच से मौसम बदलता है। कल क्या वो हमारे घर नहीं गिरा देगा? लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। डर फैलने लगा। इसी डर के साथ हवा भारी होने लगी। उसी समय आरव आगे आया। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसने उसे खोला नहीं। आरव ने ऊंची आवाज में कहा, मैं आपसे कुछ छीनने नहीं आया हूं। भीड़ शांत हो गई। अगर मैं सच में जादू से आप सबको नुकसान पहुंचा सकता हूं, आरव बोला, तो मैं अभी इसे रोक सकता हूं। उसने आंखें बंद की। उसके मन में एक साफ सोच थी, लोग सुरक्षित रहें। अचानक तेज हवा रुक गई। धूप निकल आई। लोग हैरान रह गए। मंथर चिल्लाया, ये चाल है। लेकिन तभी एक बूढ़ा किसान आगे आया। मेरे खेत सूखे थे, उसने कहा। इस लड़के की वजह से मेरी फसल मची है। फिर एक मां बोली, मेरे बच्चे बीमार थे, उसने कुछ नहीं मांगा, बस मदद की। धीरे धीरे लोगों का डर विश्वास में बदलने लगा। मंथर पीछे हट गया। उसके चेहरे पर गुस्सा था। उसने आखिरी चाल चली। अगर ये लड़का इतना अच्छा है, वो चिल्लाया, तो इसे किताब छोड़नी होगी। सभी की नजरें आरव पर टिक गईं। आरव ने किताब को देखा। उसके मन में दर्द था, लेकिन सोच साफ थी। अगर किताब छोड़ने से लोगों का डर मिटता है, तो मैं छोड़ दूंगा। जैसे ही उसने ये सोचा, किताब चमकी। एक पंक्ति उभरी, जो छोड़ सकता है वही संभालने के योग्य है। भीड़ चुप थी। अब फैसला एक ही सोच पर टिका था, आरव किताब छोड़े या दुनिया बदले। चौक में सन्नाटा था। सैकड़ों आंखें आरव को देख रही थीं। आरव ने किताब को दोनों हाथों में उठाया। उसका दिल भारी था, लेकिन मन शांत। उसने धीरे से कहा, यह किताब किसी एक की नहीं हो सकती। मंथर मुस्कुराया। उसे लगा वो जीत गया है। लेकिन आरव ने आगे कहा, अगर ये किताब रहेगी तो लालच भी रहेगा। ये कहते ही आरव ने किताब को जमीन पर रख दिया। सभी ने सांस रोक ली। आरव ने आंखें बंद कीं और आखिरी बार सोचा, ये जादू सबकी भलाई के लिए रहे, किसी के कब्जे में नहीं। अचानक किताब तेज रोशनी में बदल गई। पन्ने हवा में बिखर गए, लेकिन जल नहीं रहे थे। हर पन्ना सूरज की तरह चमक रहा था। किताब की आवाज गूंजी, जादू वस्तु में नहीं, सोच में होता है।
रोशनी धीरे धीरे लोगों में फैल गई। लोगों के चेहरे पर डर नहीं था, शांति थी। मंथर पीछे हट गया। नहीं, वो चिल्लाया, ये मेरा अधिकार था। लेकिन उसके शब्दों में अब कोई ताकत नहीं थी। राजा आगे आए। तुमने डर फैलाया, राजा बोले, और डर से जादू नहीं, अंधकार पैदा होता है। मंथर को सैनिकों ने पकड़ लिया। आरव ने चारों ओर देखा। किताब नहीं थी, लेकिन उसे खालीपन नहीं लगा। उसे हल्कापन महसूस हुआ। उसने समझ लिया, उसने किताब नहीं खोई, उसने सब कुछ सही कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सूर्यगढ़ में उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आसमान साफ था, हवा हल्की थी, लोगों के चेहरों पर डर नहीं, सुकून था। किताब अब मौजूद नहीं थी, लेकिन उसका असर हर जगह था। राजा विराज सिंह ने पूरे राज्य में ऐलान किया, अब कोई भी जादू के नाम पर डर नहीं फैलाएगा, और ये राज्य सत्ता से नहीं, सोच से चलेगा। आरव को राजमहल बुलाया गया। दरबार में सब मौजूद थे। राजा ने आरव से कहा, तुम चाहो तो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सकते हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। आरव ने धीरे से मुस्कुराया। महाराज, उसने कहा, राजा बनने के लिए सिंहासन चाहिए, लेकिन सेवा करने के लिए साफ सोच। मैं वहीं रहना चाहता हूं जहां मेरी सोच सबसे काम आ सके। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आज से तुम सूर्यगढ़ के मार्गदर्शक हो। आरव वापस गांव लौटा। वो वही लड़का था, साधारण लेकिन बदला हुआ। जहां वो जाता, लोग सोच बदलते। जहां सोच बदलती, वहीं जादू होता। और सोचवन, वो जंगल अब भी था, लेकिन अब उसमें किताब नहीं थी, क्योंकि जादू किसी किताब